नमस्कार। टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी के हाथ आई उस दुधारी तलवार की जिसे चलाकर वो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की 14 रिपोर्ट्स की। ये वही रिपोर्ट्स हैं जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। पार्टी के नेता मीडिया में ये तक बोलते देखे गए थे कि कौन सी सीएजी की रिपोर्ट्स, ये सब बीजेपी की मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब बीजेपी के कुछ नेता इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए और जब हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार को ये रिपोर्ट्स तुरंत स्पीकर के पास भेजना चाहिए था और इस पर सदन में चर्चा करानी चाहिए थी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बचाव वाले बयान आने लगे थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिस तरह से इन रिपोर्ट्स को सदन में पेश करने में देरी की जा रही है, उससे आम आदमी पार्टी की सरकार की नेक नीति पर संदेह होता है। इसके बाद तो चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। यहां तक कि चुनाव जीतने के बाद विजय संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुद कहा कि बीजेपी की सरकार विधानसभा के पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट्स को पटल पर रखेगी और अब वक्त आ गया है। 24 तारीख से दिल्ली में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। पहले 2 दिन में नए विधायकों का शपथ ग्रहण और परिचय होगा। 26 तारीख को शिवरात्रि की छुट्टी रहेगी। फिर 27 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। इसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। कथित शीश महल और शराब घोटाला समेत आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने भी काम हुए हैं, सीएजी ने उसका ऑडिट किया है। किस काम को नियमानुसार किया गया है और किस काम में नियमों की अनदेखी की गई है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा सीएजी की इन 14 रिपोर्ट्स में दर्ज है। बीजेपी को यकीन है कि इन रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी सरकार के सारे घोटाले दर्ज हैं। विधानसभा में चर्चा के बाद बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। अगर वाकई केजरीवाल सरकार ने नियमों की अनदेखी या घोटाला किया है तो पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना तय है। उधर ईडी ने भी शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को भी अभियुक्त बना रखा है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि किसी मामले में पूरी पार्टी ही अभियुक्त है, वहां भी आरोप साबित हो जाते हैं तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएजी की रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार उजागर होने वाले हैं? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के हमलों का सामना करने में सक्षम हो पाएगी? क्या सीएजी की रिपोर्ट्स के माध्यम से बीजेपी विपक्ष को खामोश कर देगी? क्या अकेले शराब घोटाले से सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ था? और क्या रिपोर्ट्स पर कार्रवाई हुई तो आम आदमी पार्टी संकट में नहीं आ जाएगी? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मनोज त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवरत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा और डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और नवरत्न जी, आपसे ही ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इन पर कुछ अगर निकलता है तो एक्शन होगा, क्योंकि पूरे चुनाव में आप बार बार बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता रहा कि भ्रष्टाचार की जांच होगी, भ्रष्टाचार की जांच होने के बाद अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन लेने की बारी आपकी है, आपकी सरकार है। अब क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में? जी आलोक जी, जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा कई मीडिया चैनल, बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल में, एक आपका भी चैनल अभी दिल्ली विधानसभा में गया था और विधानसभा में जाकर के विधानसभा के पटल, विधानसभा के अंदर से उन्होंने बोला, सचिवालय से भी बोला कि इस विधानसभा कैंपस में वो 15 साल बाद, 11 साल, 10 साल बाद, कई चैनल 10 साल बाद उनको घुसने की अनुमति मिली है। आप बताइए, अगर आज को आज किस चीज की होती है? अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो वो अपने उस ऑफिस के अंदर में आपसे मीडिया चैनलों को अपने चैनल के, अपने कैमरे के साथ, कैमरे टीम के साथ अंदर आने की अनुमति देते। आप बताइए, दिल्ली की जनता का, जो दिल्ली की आम जनता है, उनके गरीब खून पसीने की मेहनत की कमाई को आपने 5 स्टार नुमा एक ऑफिस बनाया। ऑफिस बना करके जो आप काम कर रहे हैं वो सबने देखा कि यहाँ भी 26,000 करोड़ रुपए का आपने सिर्फ प्रधान शराब के अंदर घोटाला किया था। ठीक है। मनोज त्यागी जी, आखिर क्या वजह थी कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो सदन में पेश नहीं की आपने? आप पूरे 11 साल से सत्ता में है और 5 साल तो पूरे आपको ये मिले, क्यों नहीं पेश की गई? देखिए, सरकार में बैठे हुए जो तमाम बड़े शीर्षस्थ
पद पर बैठे हुए हैं महामहिम एलजी साहब, हर चीज के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे थे। हर चीज के लिए जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में थी उसका बड़ी साफ गोई के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। तो सीएजी की रिपोर्ट का तो सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी दौरान सिर्फ एक नैरेटिव फैलाया गया कि ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही। सरकार के इतने अवरोध पैदा किए गए सरकार चलाने में, तमाम तरह की उलझनों में उन्हें उलझाए रखा, चाहे वो तथाकथित शराब का मामला हो या एक नया नैरेटिव लाए शीश महल। अब इनसे कोई ये पूछे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, अरे भाई शीश महल क्या अपने पिताजी के नाम से बनाया था अरविंद केजरीवाल जी ने, या अपने नाम से बनाया था? तो ये तो जो भी एक प्रक्रिया होती है, मुख्यमंत्री जो भी जिस पार्टी का होता है वो रहता है उसमें। तो ये सिर्फ एक भ्रामक दुष्प्रचार फैलाना भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही रहा है, और उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब भी हुए। तो अब तो पूरे मैंडेट जनता ने आपको दिया है, जनता ने पूरा मैंडेट दिया है। आपको लगता है कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो स्वतंत्र काम कीजिए, अब तो कोई अड़चन जी आपके पास नवरत्न जी मनोज जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास चलता हूँ, आपके पास आता हूँ। देखिए नवरत्न जी, मैं बड़ी विनम्रता से, सबसे पहले तो आप सरकार में आए, आपको मैं बधाई देता हूं। और अब एक स्वतंत्र रूप से और बहुत जनता ने बहुत बड़ा आपको जनादेश दिया है, और मैं आशा करता हूं जनता की तमाम उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। और रही बात जांच की, जिन तथाकथित घोटालों की जांच की बात है, महालेखा नियंत्रक जो वित्त बोर्ड है बहुत विश्वसनीय संस्था है, उन पर विश्वास करते हैं, और केंद्रीय जांच एजेंसियों पे मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं एक अधिवक्ता होने के नाते भारतीय न्याय व्यवस्था में पूरा मेरा यकीन है। और यदि कुछ घोटाला हुआ है उसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सांस तो कोई आंच नहीं। ठीक है मनोज जी नवरत्न जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं मनोज जी को। जी मैं आलोक जी, जिस प्रकार अभी मेरे साथी ने बताया कि ये इनके बाप का नहीं है, निश्चित ही इन्होंने अपने बाप का समझ करके शीश महल में काम कराया था। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दुष्प्रचार किया कि उसमें कुछ काम नहीं किया, काम नहीं हुआ, काम नहीं, तो तीन कोशियों को अगल बगल के तीन पैमाइशों को मर्ज कर उन्होंने अपने लिए बनाया। जो व्यक्ति बोलता था कि मैं सुविधाएं नहीं लूंगा, जिस व्यक्ति ने बोला कि मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह सरकार चलाऊंगा, उस व्यक्ति ने तीन कोशियों को, आपने जो देखा होगा, आप भी उस पैमाइश में आप भी गए हैं, मैं कई बार आपको भी वहां पर आपने हमें कवर किया मीडिया के नाते, आपने उस जगह देखा होगा कि किस प्रकार इन्होंने अपने बाप की जगह समझ करके, अपने बाप की जागीर समझ करके केजरीवाल ने उस पर अपनी ठीक है नवरत्न जी, ठीक नवरत्न जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष, 2013 में यही पार्टी जो 22 में सिमट गई, यही पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ माहौल बनाया और सत्ता में इस पार्टी ने एंट्री मारी। शायद इतने कम समय में एंट्री मारने वाली आम आदमी पार्टी रही, इससे पहले मैंने नहीं देखा और सुना कि इतने कम समय में सत्ता में एंट्री मारने वाली पार्टी कोई और भी है। अभी जो हालात बने चुनाव से पहले, बीजेपी ने भी उसी तरीके से, बिल्कुल 2013 का जो एक तरीके से प्लान था, मॉडस ऑपरेंडी थी, उसी ढंग से आम आदमी पार्टी को घेरा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो सीएजी रिपोर्ट है, चूंकि इसका जिक्र बीजेपी बार बार करती रही, पूरे चुनाव में करती रही, चुनाव से पहले भी करती रही, पिछले 4-5 सालों से लगातार सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी को घेरती रही है, तो इस चुनाव में 22 में सिमटाने में सीएजी रिपोर्ट का कितना बड़ा रोल रहा? आलोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो एक राजनीतिक शुरुआत थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन से हुई थी, और मुझे लगता है हम लोगों के समय का सबसे बड़ा ये आंदोलन था राम मंदिर आंदोलन के बाद में। और जिस तरह का एक माहौल बना था, जनता में विश्वास बना था, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से बोलते थे कि भाई शीला दीक्षित को जेल के अंदर डाल देंगे, फायदे यहाँ पे हैं, आप डालते क्यों नहीं हो, अंदर जाके जांच करो तो पता चलेगा। तो यही नैरेटिव जो है, जो सेट करते रहे, उन पर हावी हो गया। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले एक के बाद एक मंत्री जेल गए और उसके बाद में खुद पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा, तो अपने आप में पूरे जो 11-12 साल से भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता पे हावी रहा, और जनता ने देखा किस तरह से किसने क्या किया। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जहां आज चुनौती है कि वो किस तरह से सत्ता प्रतिष्ठान से लड़ेंगे, वहीं पर भाजपा सरकार को ये निश्चित रूप से जनता को संदेश देना पड़ेगा कि जिस तरह की बातें भ्रष्टाचार के खिलाफ करते थे वो उजागर हो गई है। और अब जो भी दोषी है, कैग रिपोर्ट का इसीलिए महत्व, वरना इतनी रिपोर्टें जो है अभी तक आई और गई, कोई उसका वो नहीं हुआ। लेकिन कैग रिपोर्ट या तो उस समय की जब 2G 3G घोटाले में आई थी, या फिर आज की जो दिल्ली सरकार की कैग रिपोर्ट है,
वो चर्चा में है। तो निश्चित रूप से जनता इस ओर देख रही है और क्या एक्शन होगा। अगर मान लीजिए कैग रिपोर्ट में जो शराब घोटाले का जो जैसे निकला है, 2,500 करोड़ का मामला निकला है, उसके बाद नीतीश महल का निकला है, सारी चीजें, मोहल्ला क्लिनिक की जो बातें हैं जो हमें सुनाई पड़ रहा है, क्या कैग रिपोर्ट में हो सकती है चीजें, तो इनके खिलाफ जो है एक्शन भी होना चाहिए। और यही जनता उम्मीद कर रही है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो भी कैग रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें होंगी, संतुष्टियां होंगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जी ठीक है। नवरत्न जी, बीजेपी को लगता है कि ये रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष उसके किसी काम पर सवाल नहीं उठाएगा, खुद इतना डर जाएगा, अपनी बचाने में लग जाएगा? आलोक जी, जिस प्रकार रही बात विपक्ष की, आप एक बात बताइए, स्वतंत्र प्रणाली के तहत अगर कोई भी कार्रवाई, अगर जैसे सीएजी की हमने 14 रिपोर्ट पेंडिंग 14 रिपोर्ट की, जो काफी लंबे समय से एक दरखास्त और एक बातचीत चलती आ रही है, जो हमारे उस समय के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी ने ये मामला कोर्ट के माध्यम से उठाया था। अगर इन्होंने गलती नहीं की, सांच को आज कहा, वही कहावत आपने सुनी होगी कि सांच को आज कहा, अगर इन्होंने गलती नहीं की तो इनको खुद से आकर के बोलना चाहिए था। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी सत्ता में आई, वो खुद इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई कि उसको अपने ही गरेबान में झांक के देखने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। आप अभी जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि कुछ समय पहले मैं एक चैनल के माध्यम से देख रहा था, मैं कल विधानसभा में भी गया था, मैं सेक्रेटरीट में भी गया, मैंने वहां पर देखा कि जो 5 स्टार होटल की भी एक आप तर्ज पर जो विधानसभा का एक कार्यालय बनाया सीएम ऑफिस में, सीएम ने अपने लिए, जहां पर आम मीडिया कर्मचारियों के लिए, कैमरामैन के लिए जाने की अनुमति नहीं है, क्या वो अपने अय्याश के लिए उन्होंने वहां पर अय्याशी के लिए बनाया? आप बताइए, एक जो व्यक्ति जनता के बीच में ये कह करके आया हो कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी भी मूलभूत सुविधा, सरकारी सुविधाओं के अंदर उनके लालच में नहीं पड़ूंगा, आपने वो सारी चीजें, उनके एफिडेविट को भी आपने देखा होगा, और वो व्यक्ति खुद इतना भ्रष्टाचारी हो गया हो कि जिसने मीडिया बंधुओं को, मीडिया के कैमरे को 11 साल से अपने ऑफिस के अंदर नहीं आने की अनुमति दी, उन्होंने अनुमति ही नहीं दी कि आप मेरे ऑफिस की कैंपस में आएंगे ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक उन्होंने जो झूठ के माध्यम से दिल्ली की जनता को भ्रमित किया, दिल्ली की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया, दिल्ली की जनता ने वो कड़े तमाचे के रूप में उनके घर वापसी कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाने का, रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री के तौर में उन्होंने एक प्रतिनिधि अपना चुना, और निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे किए, वो अपने वादे अक्षरशः पूरा करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मनोज त्यागी जी, लगता नहीं कि अगर ये रिपोर्ट्स, इनकी रिपोर्ट्स जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, वो आपके अनुकूल नहीं आई तो आपके लिए दिल्ली में और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? जो 22 विधायक जीते हैं वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे? जो आपके नेता हैं, क्या वो फिर बाहर रह पाएंगे या फिर वो जेल चले जाएंगे? ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने चुनौतीपूर्ण लग रही हैं, और निश्चित रूप से ये जो आने वाला वक्त है वो आपके लिए मुश्किलों भरा दिखता है। देखिए, मैं फिर पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि जनता की अदालत में भले ही हमें जनादेश नहीं मिला, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी और महालेखा नियंत्रक पे पूरा भरोसा है। जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो कैसी चुनौती समझें? जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर मनीष के पास चलेंगे। डॉक्टर मनीष, ये जो एक बार फिर बीजेपी एक्टिव हुई है अब सत्ता में आने के बाद, इससे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं? नवरत्न जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आलोक, आ रही है। नवरत्न जी, पूरे चुनाव में आपने ये कहा है कि भ्रष्टाचार का उजागर भी करेगी बीजेपी और उन पर कार्यवाही भी करेगी। कार्यवाही होना तय है ना? आलोक जी, मैंने आपको बताया। देखिए नवरत्न जी, एक चीज और मैं जोड़ दूं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि 2013 में अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते थे कि 2013 मैं भ्रष्टाचार
के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया हूं और भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, उनके मंत्रियों को जेल भेजूंगा, दोषी लोगों को जेल भेजूंगा, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए सब कुछ भूल गए। आप लोगों के साथ तो ये सारी चीजें नहीं होंगी ना? आलोक जी, निश्चित आपने देखा होगा, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार है और मोदी की गारंटी मतलब सभी चीज पूरा होने की गारंटी होती है। जिस प्रकार अभी आपने बताया कि हम रही बात सीएजी की रिपोर्ट की, आप अभी 27 तारीख को जब विधानसभा के पटल पर वो सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी और पढ़ी जाएगी, तब पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने हो जाएगा। ये जो केजरीवाल ने जो 2026 करोड़ रुपए का सिर्फ शराब के अंदर घोटाला, दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई को जो जिस प्रकार से उन्होंने लूटा और दिल्ली की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया, उसका फैसला दिल्ली की जनता ने अपने वोट के माध्यम से उनके मुंह पर ऐसी चोट मारी है कि वो कहीं खुद की सीट नहीं बचा पाए, शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे। उसी प्रकार आप बताइए कि इनके मनीष सिसोदिया हो, इनके सौरभ भारद्वाज हो, सोमनाथ भारती हो गया, या खुद ये संजय सिंह हो, या खुद से अरविंद केजरीवाल हो, जो खुद जमानत पर बाहर चल रहे थे, इनको सिर्फ जमानत भी इन्होंने इसलिए कह करके दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अंदर कर रखा है। वो अपनी गलतियां नहीं देखते। वो जब जमानत से बाहर, जब वो जेल से बाहर रिहा होकर आए, उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि जैसे उन्होंने कितना बड़ा युद्ध जीत लिया हो। निश्चित बेईमान के लिए कोई भी कमियां नहीं होती, इज्जतदार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना काफी होता है। जी नवरत्न जी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल वो भी आपसे ले लेता हूं कि अगर सीएजी की रिपोर्ट्स में आरोप सिद्ध नहीं हुए, गड़बड़ियों का जिक्र नहीं पाया गया, तो क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी? बोलिए नहीं कि ये सिर्फ हम तो सिर्फ कर ही नहीं रहे, वो तो रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट में जो भी आएगा हम उसका स्वागत करते हैं। हम कहते हैं रिपोर्ट में केजरीवाल एकदम बात जब बड़ी होंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम उनको ये थोड़ी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये थोड़ी कहा है कि आप वो बिल्कुल डका, वो तो रिपोर्ट के ऊपर आधारित होता है। देखिए, कोई भी जांच जो प्रणाली होती है, वो जांच प्रणाली का अपने यंत्रणाएं होती है, अपनी यंत्रणाएं होती है। वो अपनी यंत्रणाओं के आधार पर, अपने 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 आइडियोलॉजी के आधार पर वो सीएजी ने कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके रिपोर्ट नहीं बनाई ना कि आलोक जी इसमें क्या हमें लिखना है, या नवरत्न जी इसमें क्या लिखना है, मनीष जी इसमें हमें क्या लिखना है। वो तो एक स्वतंत्र प्रणाली है। आप जिस प्रणाली के अंदर जो लोग बैठे हैं, उस प्रणाली के अंदर उन्होंने उस रिपोर्ट के माध्यम से जो एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। उसमें तो कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है कि हाँ, अगर वो दोषी नहीं पाए गए तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। अगर हम तो कहते हैं कि वो दोषी नहीं पाए गए, अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली जैसे तो माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने जो केजरीवाल को अभी कुछ समय के लिए बेल दी है, वो उनकी बेल दोबारा खारिज करके उनको जेल में जाना पड़ेगा। नवरत्न जी, विपक्ष का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट्स का जो चक्कर आप लेकर आए हैं, वो इसलिए लेकर आए हैं कि विपक्ष अपना मुंह बंद कर ले। एक तरीके से जो मेंटल प्रेशर आपको देना है, इस वजह से आप लेकर आए हैं ये आलोक जी, विपक्ष के पास कोई और मुद्दे रहे नहीं है। वो अब भटकाने के लिए कुछ भी कहेंगे कि ये सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपका नेशनल टीवी है, मैं उसके माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं से और इनके जो पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मेरा एक सवाल है कि अगर इन्होंने कोई गुनाह किया नहीं है तो इनको डर किस चीज का है। जो गुनाहगार होता है, निश्चित उसके मन में भय होता है, उसके चेहरे पर पीड़ा का दर्द दिखाई देता है। उसको ये भय हमेशा खटकता रहता है कि अब अगली सुबह मेरे साथ क्या होगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि वो केजरीवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, उनको पता है कि चीजों को कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है। वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपने समय में, उन्होंने ये देखा कि चीजों को मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। अगर उन्होंने मैनिपुलेशन के बाद भी उन चीजों के साथ में खिलवाड़ नहीं किया तो निश्चित उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। अगर उन्होंने उन चीजों के साथ खिलवाड़ किया है और सीएजी रिपोर्ट के अंदर वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है। डॉक्टर मनीष, आपको वो वक्त याद होगा जब देश में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाले, ये तमाम सारे घोटाले उजागर हुए और सीएजी रिपोर्ट उस पर भी आई। और आप ये देखिए कि यूपीए सरकार इन सब चीज़ों की वजह से गई तो अब तक आने का नाम नहीं ले रही है। 3 बार हो गए चुनाव, लेकिन यूपीए सरकार तो जो यूपीए सरकार, हालांकि यूपीए तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन जो विपक्ष और विपक्षी गठबंधन आ नहीं पाए उसके बाद, तो क्या ये माना जाए कि अगर सीएजी रिपोर्ट्स में
आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण सिद्ध होता है, आम आदमी पार्टियों के नेताओं के ऊपर दोषारोपण सिद्ध होता है, तो ये भी राजनीति के हाशिए पर चले जाएंगे। आलोक जी, देखिए आपने बहुत मतलब बिल्कुल जो पुराना इतिहास है उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। और खास बात यह है कि उस समय भी जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट के दौरान ही ये रिपोर्ट आई थी और उसमें लगातार जो केंद्रीय मंत्री थे वो एक के बाद एक जेल चले गए, एक के बाद एक जेल जा रहे थे। उसके बाद में जब सरकार गई उसके बाद चिदम्बरम जी जेल गए, जिनके गमलों की काफी चर्चा हुई थी, गमलों में खेती की जो एक बात थी। तो वही चीजें आज आपके सामने जो दिख रही है, एक शीश महल का मुद्दा है। ये अपने आप में एक प्रतीकात्मक बात है कि वो एक मुख्यमंत्री वो जो अपने घर से सरकार चलाना चाहता था, जो वीआईपी कल्चर के विरुद्ध था, जो सड़कों पर धरना देता था, वही अपने जो जब एक समय जनता ने उस पर विश्वास किया तो उसके बाद में शीश महल निर्माण हुआ। बात इस बात की, और जनता पर संदेश जो है नरेटिव फैलाने का एक जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, वही नरेटिव उन पर हावी हुआ है। निश्चित रूप से भारत की जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी ही मजबूत है और यहाँ पर जितना जो चाहे बहुत कहा गया कि देर में न्याय हो, लेकिन अंत में न्याय जरूर मिलता है और वहां पर दोषी को सजा भी होती है, निर्दोष बरी भी होता है। तो ये नरेटिव जो सेट हुआ है इसमें अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं ऑलरेडी। जो है चार्जशीट जो है वो धीरे धीरे करके आ रही है, सारी चीजें जो खुल के आ रही। कैग रिपोर्ट एक मुहर लगाएगी भ्रष्टाचार पर जो हुआ है और निश्चित रूप से अगर ये कैग रिपोर्ट में जो जिन बातों का हम चर्चा कर रहे हैं वो सामने आई तो आम आदमी पार्टी और खासतौर पर जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें मनीष सिसोदिया शामिल है, जिसमें सत्येंद्र जैन शामिल है, जो आपका स्वास्थ्य विभाग का पूरा जो है, परिवहन विभाग का, सारी चीजें जो है वो खुल के सामने आएंगी उसके बाद में। और अंत में उनकी जो किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल पे दूसरा पूछेगा। मनोज त्यागी जी, अगर सीएजी रिपोर्ट्स पेश होती है सदन में तो लगता नहीं आपको कि शीश महल और शराब घोटाला ये तमाम सारे मुद्दे निकलेंगे और बड़े नेता आपके एक बार फिर मुसीबतों में फंसेंगे, पार्टी एक बार फिर मुश्किलों में पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भ्रामक दुष्प्रचार में अब तक तो बहुत आगे थी, नैरेटिव में बहुत आगे थी। मुझे लगता है कि विश्व के सबसे बड़े भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। ये पहले से पहले ही बता के चल रहे हैं कि क्या होगा, मतलब ये न्यायपालिका से भी ऊपर समझने लगे क्या आपको, मुझे तो लगता है। लेकिन मुझे तो भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और अपने शीर्ष नेतृत्व और अपने बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, तमाम बड़े नेताओं की निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं है और साथ को कोई आंच नहीं होती। सारी जांच एजेंसियों को जांच में सहयोग किया है। आज तक 2 पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई, किसी तरह का कोई भी साक्ष्य इन्हें वहां से मिला हो। उसके बावजूद भी अगर ये इतने बड़े भविष्य वक्ता के तौर पर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो करते रहें। नवरत्न जी, आपको भविष्यवक्ता कहा गया। दूसरा ये कि एक सवाल मेरा भी ले लीजिए उसमें कि अगर गड़बड़ियां दोषी पाए गए तो क्या जो गड़बड़ियों का राशि है वो भी उनसे वसूली की जाएगी? आलोक जी, जिस प्रकार आपने देखा होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पिछले 11 सालों से हम केंद्र के अंदर हमने 3.0 की 3 पॉइंट सरकार चलाई। पिछले 10 सालों से हमने केंद्र में सफल सरकार चलाई। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता के ऊपर एक नए पैसे का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। क्यों सिद्ध होगा? क्योंकि उन्होंने चोरियां गड़बड़ियां की नहीं है। केजरीवाल की किसी भी मंत्री का आप हवाला उठा के देख लीजिए, चाहे वो सिविल डिफेंस का मामला हो, चाहे वो डीटीसी बसों का मामला हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर फ्लाईओवरों का मामला हो, चाहे सरकारी मैजिस्ट्रेट का मामला हो, चाहे सरकारी टैक्स का, जो इनकी डिस्पेंसरियों में, मोहल्ला क्लिनिकों में, चाहे वो आदमी के टेस्टों का मामला हो। आप एक बात बताइए, 2 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के अंदर 544 टेस्ट होना इतने ताज्जुब की बात होती है। एक मोबाइल के अंदर 10 नंबर होते हैं और 12 नंबरों पर फोन पर बात कर उन्होंने उस व्यक्ति को टेस्ट की रिपोर्ट भी सेंड कर दी। आप बताइए, घोटाला नहीं है तो क्या है? ये जब जनता सीएजी रिपोर्ट के अंदर जब ये 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी 27 तारीख को पटल पर, तब सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा कि 2 घंटे के अंदर 544 टेस्ट। आप एक बात सोचिए, मुझे हेलो बोलने के लिए भी, मेरे को जय श्री राम कहने के लिए भी आपको कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड का समय लगता है और इन्होंने 10 सेकंड के अंदर पेशेंट देख भी लिया, उसकी रिकवरी भी कर ली, उसको मेडिसिन भी दे दी। कमाल की बात है। इन्होंने चश्मे भी बांट दिए, इन्होंने इतने सारे ऑपरेशन कर दिए आंखों के कि आज तक वो सारे ठीक है नवरत्न जी, एक मनीष जी से एक सवाल और ले लेता हूं। डॉक्टर मनीष, इस तरीके की घटनाएं पहले भी राजनेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी करती रही हैं।
मुझे लगता है कि इसके बाद एक बार फिर राजनेताओं की विश्वसनीयता पर, उनकी ईमानदारी पर एक बार फिर सवाल खड़े होते दिखेंगे। निश्चित रूप से आलोक जी, राजनेताओं की विश्वसनीयता का संकट जो है वो हमेशा रहा है। आप लेकिन देखिए, ये भी एक आश्चर्य है या विडंबना इसको कहिए कि बहुत कम राजनेता हुए हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हुई हो। लालू प्रसाद जैसे कम उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनको बाकायदे जो सजा हुई हो उसके बाद में उनकी राजनीति, एक तरह से जो सक्रिय राजनीति है, चुनावी राजनीति, वो खत्म हो जाए। तो कदीमोई हो या जो हो, उसके बाद में भी जेल जाने के बाद में भी, सजा होने के बाद में भी लोग सांसद बने हैं। और ये जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है जनता का गया, लेकिन पूरा जो जिसको कहते हैं कि एक निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अगर वो होती है तो निश्चित रूप से जनता के सामने एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। भले ही कोई पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, अगर भ्रष्टाचार जिसने भी किया हो अगर उसको सजा होती है तो निश्चित रूप से एक विश्वास जो है वो न्याय के प्रति, राजनीति के प्रति स्थापित होगा और एक नई तरह की राजनीति जिसकी बात लोग करते आए वो शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। डॉक्टर मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और मनोज जी और नवरत्न जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ये बात हर कोई जानता है कि देश में सीएजी की रिपोर्ट्स के कारण कई बार राजनीतिक भूचाल आ चुके हैं। यूपीए 2 सरकार के जाने का मुख्य कारण भी सीएजी रिपोर्ट्स ही था। 2G स्पेक्ट्रम में सरकार को 1 करोड़ 76 लाख के नुकसान की बात कही गई थी, जिसके बाद सरकार गई तो दोबारा अब तक आ नहीं सकी। कॉमनवेल्थ घोटाला भी सीएजी ने ही उजागर किया था। अब बारी है आम आदमी पार्टी की। देखना यह होगा कि इस बार सीएजी की रिपोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।